हाई स्कूल शिक्षक यानी टीजीटी की जो सिलेबस है वह सिलेबस को हम आज आप लोग के बीच में कंटिन्यू जो है पढ़ा रहे हैं, और जो पहले जो एग्जाम हो चुका था उसको ले करके भी आगे बढ़ रहे हैं, और पिछले बार जितने जो एग्ज़ाम हुए थे उस सब का क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो देखिए आज कंटिन्यू जो पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसका लेक्चर नंबर 4 के अंतर्गत जो हम लेके आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ना था कॉम्प्लेक्स नंबर। वह कॉम्प्लेक्स नंबर का आज टॉपिक लेके आए हैं पोलर फॉर्म एंड लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट। पोलर फॉर्म एंड लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट। अब बता दें कि पोलर फॉर्म के बारे में है ना, द चैलेंजर जोन पर स्पेशल वीडियो इस पर अपलोड किया हुआ है ना, उसको भी आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम कुछ इसका बेसिक जो है शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आपको कि कैसे हम निकालते हैं डायरेक्ट। तो देखिए पोलर फॉर्म को निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा दो पार्ट, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट है ना। इसे मान लेते हैं कि लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जो है एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पॉइंट है, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पॉइंट हो सकते हैं, जो बोलिए आप। देन बी पुट एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंतर्गत बनता है, तो उसके अंतर्गत जो है ना क्या करते हैं, वो जो भी रियल पार्ट है वी पुट रियल पार्ट इक्वल टू आर कॉस थीटा। और बता दें यहाँ रियल पार्ट कितना है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो है यहाँ पर एक्स रिप्रेजेंट किया गया है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई का जो है रिप्रेजेंट किया गया है जेड को वाई से, ये रिप्रेजेंट किया हम लोग, इसकी जगह जो भी कह सकता है। तो रियल पार्ट इक्वल टू क्या पुट करेंगे, आर कॉस थीटा, यानी कि एक्स बराबर आर कॉस थीटा। और इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसकी जगह पर आर साइन थीटा, यानी कि y यहां पर है तो y बराबर कितना हो गया, आर साइन थीटा हो गया। स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे है ना, तो आर का मान निकलेगा, डिवाइड करेंगे तो थीटा का मान निकलेगा, एम्पलीट्यूड देगा, जो पहले पढ़ चुके हम लोग। तो ना जेड का जो वैल्यू था वो कितना था, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स जब कितना है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आर कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर पोलर फॉर्म में डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो हमको आर का होना बहुत जरूरी है, यानी आर का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू बताया गया था आपको है ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर होता है। यानी कि अगर ऐसे न लिखिएगा तो जनरल में क्या लिखते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, इतना लिखते हैं हम लोग। तो आर का मान अगर निकाल लें और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो डायरेक्ट हम लोग पोलर फॉर्म में ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो जेड बराबर जो हो गया है ना, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक ट्रिक बता दें आपको कि पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए है ना, आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो पोलर फॉर्म में आ जाता है ना। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स वाई का वैल्यू आ जाए। जैसे मान लीजिए कि एक्स जेड बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें आर से मल्टीप्लाई कर देंगे और आर से डिवाइड कर देंगे, जानते हैं क्या बन गया, तो ये वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा का और ये वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा का, है ना। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है ना, इस माध्यम से निकाल सकते हैं डायरेक्ट आप, है ना। ये दोनों का वैल्यू जो है हम पोलर फॉर्म का जो स्पेशल वीडियो बना चुके हैं उस पर दिया हुआ है कि एक्स बाई आर जो होता है कॉस थीटा होता है, वाई बाई आर जो होता है साइन थीटा होता है, निकाल चुके थे है ना, एक फिगर ड्रा करके। उसके माध्यम से हम डायरेक्ट पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। और इसका एक वैल्यू और भी होता है, देख लीजिएगा कि
इसको जो बोलते हैं हम लोग ना कि जेड बराबर जो है आर कॉट थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। तो बता दें कि आर बराबर कितना ई टी पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं इसको, है ना। यानी एक फॉर्मेट होता है ना, जो आगे चल के भी पढ़ना हमको, है ना, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट बोल सकते हैं, चाहे इलस फॉर्म बोल सकते हैं, आगे चल के पढ़ना है। उसमें जो पढ़ेंगे हम लोग ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जान लें कि ई टी पावर आयोटा थीटा का जो वैल्यू होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हुआ, और इस फॉर्म को हम लोग आर ई टी पावर आयोटा थीटा इतना लंबा न लिख करके सोल्यूशन हम इसके सोल्यूशन कर सकते हैं और इजली निकाल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इससे हमको कंजुगेट भी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, कि वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर वेयर डायरेक्ट क्या होगा, मोड जेड का वैल्यू कितना होगी, आर यहाँ पर हो गया, और आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलेगा तो कितना होगा, थीटा होगा। थीटा का जो भी मान यहाँ पर आएगा वही आर्गुमेंट ऑफ जेड कहलाएगा। हम लोग डायरेक्ट जो है इस फॉर्म को हम लोग मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, मॉडुलस और आर्गुमेंट फॉर्म, आर के स्थान पर जो भी वैल्यू आएगा वह मॉडुलस का हो जाएगा, और थीटा के स्थान पर जो भी वैल्यू आएगा वह आर्गुमेंट का हो जाएगा। तो अभी जो हम दो को पढ़े, एक पोलर फॉर्म को डायरेक्ट निकालने का तरीका, एक आर्गुमेंट फॉर्म या एक मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में निकाल करके हम डायरेक्ट मॉडुलस और आर्गुमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इससे बहुत सारा ट्रिक बन भी सकता है आपका, आगे चल के और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी इतना जान लीजिए इसको। ये भी जान लीजिए हियर मोड जेड जो है बराबर कितना, आर बराबर क्या था, अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो वैल्यू होगा, यहाँ जो वैल्यू होता है दोनों देखिए ध्यान से यहाँ पर, कि वैल्यू जो होगा कि एस का वैल्यू जो होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन, नहीं, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू जो है ग्रेटर देन एक्स होगा, एंड आर का वैल्यू जो है ग्रेटर देन वाई होगा। आर जो है दोनों से बड़ा है ना, रियल पार्ट से भी बड़ा है और इमेजिनरी पार्ट से भी बड़ा है ना, लिख सकते हैं। इसीलिए मोड जेड जो है वह क्या है, ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ जेड। ये कंडीशन आता है कभी कभी, कैसा हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। और यहाँ ध्यान दीजिए कि आर जो है मोड जेड है वह क्या, ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यानी दोनों का ऑप्शन निकला मेरा कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो होता है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा, दोनों के दोनों जो लेस देन मोड जेड होगा। क्या इक्वल टू भी होगा, तो हाँ इक्वल टू हो सकता है। कब, किस अवस्था में, जो बताया जाता है प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी हो, तब उस अवस्था में इक्वल टू का भी साइन हम लोग दे सकते हैं। अब चलिए हम लोग लोकस के बारे में पढ़ ले। दूसरा पॉइंट, लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट्स। ये लोकस क्या है, यह लोकस देकर आप रिप्रेजेंट किया हुआ कंडीशन को निकाल सकते हैं कि जो है, जो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल जो फंक्शन है मोड के रूप में, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल का रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला का भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ना। कोई ऐसा लाइन जो किसी का पैरेलल है वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, लोकेशन क्या है उसका बनता है। तो लोकेशन निकालने के लिए हम लोग जनरल जो वैल्यू जेड का मान है वह रख के भी निकाल सकते हैं, न तो डायरेक्ट भी हम लोग एक कंडीशन के तहत बता सकते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसमें देखते हैं कुछ कंडीशन जो है, यह कंडीशन के तहत अगर दिया हुआ हो, है ना। जैसे पहला नंबर कंडीशन इसमें है कि जेड माइनस Z1 माइनस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 माइनस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट लेमडा दिया जाए, चाहे लेस देन इक्वल टू दिया जाए, है ना। तो जान लीजिएगा ये ऑलवेज जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्या, लाइन को। यानी कि
Z1 माइनस Z2 जो यहाँ पर है रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को यह रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे करता है, इसको जानने के लिए हम Z1 और Z2 दो वैल्यू रख सकते हैं, दोनों के मोड निकालेंगे और वह क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे मान लीजिए Z1 मान लीजिए x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 बराबर मान लेते हैं x2 प्लस आयोटा y2, और दोनों के वैल्यू रखेंगे हम लोग, है ना। x प्लस आयोटा y1, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2 माइनस इंटू हुआ इक्वल टू लेमडा। तो बता दे रहे कैसे करता है, सो एक जनरल वैल्यू है x1 माइनस x2 प्लस आयोटा जो है y1 माइनस y2 इक्वल टू लेमडा। अब इसका मोड क्या हुआ, रियल पार्ट का होल स्क्वायर अब प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंट दिया रहेगा पॉइंट, वह पॉइंट जो है एक तरह से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, डिस्टेंस। यही हो गया लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट। अगर और भी देखते हैं इसमें, दूसरा पॉइंट लेते हैं। अगर z माइनस दिया हुआ है, कोई यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दिया हुआ z0 मान लेते हैं यहाँ पर, है ना, वेरिएबल पॉइंट, यह दिया हुआ है इक्वल टू r। यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक तरह से एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है ना। इस रूप में ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, तो जान लीजिएगा कि वह सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि हम लोग सोल्व करें या ना करें, हम लोग डायरेक्ट सर्कल में मार सकते हैं। यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ए सर्कल। अब सेंटर भी चाहिए तो सेंटर निकाल सकते हैं आप। सेंटर इज हमेशा क्या होगा, जो कांस्टेंट रहेगा उसी के फॉर्म में होगा। मान लीजिए सेंटर कांस्टेंट है x0 y0, तो सेंटर होगा x0 y0, और यहाँ रेडियस जो भी दिया रहेगा, रेडियस कितना है r दिया हुआ है तो r होगा। तो कैसे निकालते हैं, तो जैसे हम लोग इसका मान रख देंगे, z का मान क्या होता है x प्लस आयोटा y, इसका एक वैल्यू रखते हैं हम लोग, है ना, x z0 का x0 प्लस आयोटा y0 इनिशियल पॉइंट कुछ है इक्वल टू r। अब जैसे इंटू करेंगे तो x माइनस x0 का रियल पावर अलग कर दिए, इमेजिनरी पावर को अलग कर रहे हैं, y माइनस y0 इक्वल टू r। जैसे मोड निकालेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए तो बन गया x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। देखिए ये क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेंटर कितना है x0 y0, रेडियस कितना r है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन देखेंगे। अब चलते हैं कि हम बताया थे आपको कि जो पिछले बार जो एग्जाम हो चुका है टीजीटी का, और जितना क्वेश्चन एग्जाम में आया था, हम चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक करके आपको उसका इंट्रोडक्शन भी दे दे रहे हैं, आपको कुछ बेसिक, और जो क्वेश्चन आ चुका है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, उसका सोल्यूशन भी आपको बता दे रहे हैं, और प्लस साथ में साथ कुछ बनाने के लिए भी आप लोग को देते हैं। देखिए इस चैप्टर से कौन कौन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका था। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 5 क्वेश्चन आपको हम सोल्यूशन करेंगे, 5 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 जो लिए हैं, बोलता है कि इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए गिवन बाय, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एक पेयर के रूप में दिया हुआ आपका, है ना, तो x जब कितना है cos थीटा है और y जब कितना है sin थीटा, यानी पोलर फॉर्म में है, तो z माइनस 1 बाय जेड का वैल्यू क्या होगा। बता दें कि ये क्वेश्चन आपको पिछले बार एग्जाम में आया था, है ना। तो जहाँ z बराबर जो है कितना हो गया cot थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो 1 बाय जेड का मान कितना हो जाएगा, तो 1 बाय जेड का मान हो गया आपको cot थीटा माइनस आयोटा sin थीटा।
जैसे ही हम इसको रेशनलाइज करेंगे, है ना, कंजुगेट निकालेंगे, तो क्या हुआ, इसका जो कंजुगेट होगा इन्वर्स माइनस में होता है, प्लस दिया हुआ तो क्या होगा, माइनस होगा आपका, है ना। अब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। जेड बराबर दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, जेड बराबर जो दिया हुआ है कॉट थीटा कॉमा साइन थीटा, इसका मतलब है एक पेयर में दिया हुआ है, एक पोलर फॉर्म है, क्या है, पोलर फॉर्म दिया हुआ है, एक्स जब कॉस थीटा वाई पर साइन थीटा, तो जब क्या होता है एक्स प्लस अल्टा वाई, तो कॉस थीटा प्लस अल्टा साइन थीटा, तो 1/z करेंगे यानी इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर नहीं जान रहा तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, 1/, इतना करके रेशनलाइज करेंगे तो आपका इतना ही आपका आएगा, देखिएगा करके। इसलिए जेड -1/z, दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हुआ, यह कट जाएगा पर यह बच जाएगा, कितना होगा, 2 आयोटा साइन थीटा बचेगा, 2 आयोटा साइन थीटा बचेगा अगर जोड़ते हैं तो 8 करने से हो जा रहा है 2 आयोटा साइन थीटा। इसका आंसर कौन होगा, तो पेयर में लिखा गया है ना, कि जेड माइनस, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, एक्स होता था रियल पार्ट और वाई होता था इमेजिनरी पार्ट, तो कैसे लिखते थे, एक्स कॉमा वाई, यह कितना है, एक रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट क्या यहाँ पर 0 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 2 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा, यह दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पे करना है इसमें सही कौन है, तो देखिए सी नंबर आपका सही आ रहा है, 0,2 आयोटा साइन थीटा। अगर दोनों को एडिशन पूछता आपको एग्जाम में, क्या पूछता, एडिशन पूछता, तो z + 1/z का वैल्यू कितना होता, एक कैंसिल होता, क्या होता है, 2 cot थीटा होता। तो हम बता दें इसका पूछता तो वैल्यू आंसर क्या होता है, 2 cot थीटा कॉमा 0, पेयर में क्वेश्चन दिया हुआ था तो आंसर भी पेयर में पूछा था आपका। तो पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर में जब भी लिखते हैं तो पहले एक्स लिखते हैं उसके बाद वाई लिखते हैं, यानी पहले कॉस होगा उसके बाद साइन होगा। अगर प्लस का वैल्यू पूछता तो आंसर ये होता है, यहाँ माइनस पूछा है तो आंसर क्या होगा, सी होगा। यही पर लोग थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन करता है। आंसर क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत इजी आता है, बशर्ते केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिया गया है ना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जेड का स्क्वायर प्लस 1 जेड पावर -2 है तो क्या होगा, 1/z² होगा, इक्वल टू 2 हो गया। इसका वैल्यू जो निकालेंगे तो कितना होगा, z² z⁴ + 1 इक्वल टू 2 आएगा। इसको सोल्व करें तो कितना आएगा, z⁴ - 2z² + 1 = 0, कितना आना चाहिए सोल्व करने पर, z² - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो कितना आ गया, z² बराबर -1 बराबर 0, तो z² बराबर 1 हो गया। अब z का मान क्या था वेरिएबल में, तो x + अल्टा वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, a² + b² तो कितना होगा, -y² हो जाएगा, अल्टा का स्क्वायर -1 होता है, अब प्लस अल्टा 2xy इक्वल टू 1। अब इक्वेटिंग कर देंगे रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है यहाँ पर, तो रियल पार्ट कितना हो गया, x² - y² इक्वल टू 1 हो गया। अब बताइए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सर्कल तो हो नहीं सकता है बीच में माइनस है तो, है ना, इलिप्स तो हो नहीं सकता है बीच में माइनस है तो, है ना, यह नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, यह भी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, हाइपरबोला ही होगा। क्या हुआ, हाइपरबोला हुआ। हाइपरबोला फॉर्मूला होता है x² / a² -y² / b² इक्वल टू 1, इस फॉर्म में है। इसका फॉर्म क्या है, हाइपरबोला का फॉर्म है, इसलिए आंसर कितना हो गया, ए नंबर आ गया आपका। तो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन लॉजिकल टाइप पूछा गया है ना, इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इस फॉर्म से हम लोग पढ़ेंगे तो टीजीटी कंप्लीट कर सकते हैं। और रेगुलर क्लास चलता है ना टीचमेंट पर। फिर कितना एग्जाम्पल नंबर 3 जो लिए हैं, क्या बोला है, z - 5 इक्वल टू 0, है ना, यह लिया गया है। अब बोला कि हम बताए थे, है ना, कि अगर इस रूप में हो
यहाँ एक जेड दिया हुआ है, यहाँ कोस्टर दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि सर्कल बनाएगा, क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। हम चेक भी कर सकते हैं इसको, कहीं चेक करेंगे तो यहाँ मान रख देंगे एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 5 बराबर 0। तो क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो चेक करके देखिए, स्क्वायरिंग करते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेंटर जो हो रहा है इसका इधर तो हो जाएगा, लेकिन रेडियस आपका नहीं हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है हमको ना। यहाँ पर छोटा मोटा क्वेश्चन लग रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो यहाँ पर होगा ही ना। यहाँ पर 5 है, स्क्वायरिंग करते तो कितना हुआ, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर ना। तब ये सर्कल का हम बताए थे उसमें कितना बराबर कोई ना कोई यहाँ रेडियस दिया रहे तो क्या होगा, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से कंडीशन होता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है हमको, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पर देखिए 4 नंबर जो है ये भी जो है पिछले बार एग्जाम में पूछ चुका है ना। ये आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नंबर तीनों पूछा हुआ चैप्टर से। व्हाट विल बी द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिया हुआ कितना है, जेड बराबर आयोटा माइनस 1 और कितना 80 पावर आयोटा पाई बाई 3। अब इसका मान बताते किस रूप में है, यह जो दिया गया है यह आपका मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में है। तो मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में क्या होता है, एंगल क्या है, पाई बाई 3 इसका है, और मॉडुलस कितना है 1 है, कुछ नहीं तो क्या यहाँ पर 1 है। इसका फॉर्मूला बताया थे, क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। अब आयोटा माइनस 1 नीचे कितना हुआ, कॉस पाई बाई 3 के मान होता है रूट 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, इतना होता है वैल्यू। आइए इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो 2 पर चला जाएगा आयोटा माइनस 1, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा रूट 3 है, तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 से ऊपर और 1 माइनस आयोटा रूट 3 से नीचे गुना कर देंगे। हम जब तक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में न लाते हैं तब तक हम लोग आर्गुमेंट निकाल नहीं सकते हैं, चाहे एम्पलीट्यूड नहीं निकाल सकते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए है ना, -1 इंटू 1 -1 हो गया, रियल इंटू रियल और फिर इमेजिनरी माइनस आयोटा का उसका प्लस हो गया, रूट 3 प्लस होगा। अब चलिए आगे भी और सोल्यूशन होगा इसका। आयोटा इंटू 1 कितना हो गया, आयोटा हो गया, पूरा निकाल देते हैं आपको अच्छा लगे ना। 2 आयोटा माइनस तो प्लस रूट 3 -1 माइनस प्लस आयोटा रूट 3 बटे कितना हो गया, नीचे देखिए a प्लस बी टू ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस हो जाएगा 3 कितना 4 हो गया, यह कैंसिल हो गया आपका 2 से, तो 2 पार्ट में कर दीजिए। रूट 3 -1 बटे 2 प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो रूट 3 प्लस 1 बटे 2 है ना। तो रियल पार्ट इतना आ गया, इमेजिनरी पार्ट इतना है, तो इसका का पूछा है हमको आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर कितना होता है, थीटा के वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या होता है tan इनवर्स y बटे x, कितना हुआ y बटे x। तो देखा जाए यहाँ पर है ना, जैसी y बटे s करेंगे तो कितना का वैल्यू आएगा है ना, tan थीटा y बटे s करेंगे, tan थीटा बराबर y बटे s करेंगे है ना, तो रूट 3 प्लस 1/2 और रूट 3 माइनस 1/2, यानी कि रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1 कितना डिग्री का वैल्यू है,
तो √3 + 1 √3 - 1 जो है इस ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है ना, तो 2 बार दे दिया है, यानी कि यहाँ 60 कर देते हैं ना। तो ये सब वैल्यू तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू जानते हैं, क्या इसका हो जाए डी नंबर, यानी 1075 डिग्री का मान हो सकता है इसका आर्गुमेंट जेड। तो इस तरह से हम लोग मान निकाल सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो है 5 नंबर जो आपका है वह इसका पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म डायरेक्ट बताए थे कि पोलर फॉर्म निकालने के लिए एक तरीका होता है कि r से मल्टीप्लाई डिवाइड, अभी बताया गया था अलग अलग एक्सिस में अलग अलग आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला बताया थे आपको, है ना, कि अगर एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, सेकंड में होगा तो क्या होगा, थर्ड में होगा तो क्या होगा, फोर्थ में, चारों क्वाड्रेंट के अलग अलग हम डायरेक्ट आर्गुमेंट निकालने के लिए बताए थे आपको। उसको भी याद रखिएगा तो जल्दी बनता है आपका। यहाँ मान लेंगे r का मान कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2 हो गया, तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करके बना सकते हैं आप। और इसका इजली आ जाएगा कितना, cos π/4 प्लस आयटा साइन π/4। इसको लिखने का एक तरीका और है, √2 e⁻ आयटा π/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अगर ऑप्शन में इस तरह दिया हुआ है तो इस तरह देखेंगे, अगर इस तरह दिया हुआ तो इस तरह देखेंगे। अब देखिए यह नहीं है, बी भी नहीं है ना, ये तो अलग अलग एंगल दिया है तो और भी नहीं होगा। सेम एंगल है लेकिन √2 मल्टीप्लाई में नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो डी होगा, डी होगा नॉन ऑफ डी। इसमें तो कोई सही नहीं है, सही में यह होता, चाहे दूसरा फॉर्म में इसको तो इस तरह होता, इस दोनों तरह का सही होता है, लेकिन बाकी इसमें तो कोई नहीं इस तरह से है, तो ये क्या है, गलत है, सब के सब तीनों गलत है, तो यानी कि नॉन ऑफ दिस होगा, इसमें से कोई नहीं है। इस तरह से हम 5 क्वेश्चन का आपको एनालिसिस किया। आप आपको लिए क्या करते हैं कि एक इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन जो है वह लेके आते हैं और वह आपको अपने से बनाना है, उसका आंसर आपको हम बता देंगे। देखिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, ये जो आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर जो इस पर टिक मार दिए हम, और इसी को क्या करना है, आपको अपने से सॉल्यूशन निकाल के बनाना है ना। इस तरह से हम जो आपके लिए कंटिन्यू लेके आ रहे हैं, है ना, तो उसको आप कम से कम जैसी बन जाता है या नहीं बनता है ना, तो कमेंट करके ज़रूर कम से कम एक बार पूछ लिया कीजिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ना, ताकि हम आपको जो अभी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगा कुछ दिन के बाद, तो हम प्रत्येक चैप्टर का जो है ना आया हुआ क्वेश्चन प्लस उसी लेवल पे कुछ और क्वेश्चन जो आपको देते रहेंगे, है ना। इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको टीजीटी प्लस पीजीटी का भी आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पर।